और अब जबकि नोटबंदी के इस फैसले को 1 वर्ष पूरा हो गया है, तो इस फैसले को पूरे तौर पर जन विरोधी व अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करने का आरोप सही साबित होने के कारण श्री मोदी सरकार द्वारा आधी रात को आर्थिक इमरजेंसी के तौर पर इसे लागू किए जाने वाले नोटबंदी के इस निर्णय को भारत के इतिहास का एक काला अध्याय नहीं तो और क्या कहा जाएगा। वैसे तो नोटबंदी का फैसला दिखावटी के तौर पर देश भर में व्यापक भ्रष्टाचार व काला धन आदि को समाप्त करने के लिए ही लिया गया था, परंतु इस सच्चाई से आज कौन इनकार कर सकता है कि देश के खासकर गरीब, मजदूर व अन्य मेहनतकश आम जनता ही इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, शिकार हुई है। फिर भी इनको हर स्तर पर परेशान करने वाला ये इन लोगों को हर स्तर पर परेशान करने वाला सरकारी भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर कम होने के बजाय इस दौरान काफी ज्यादा बढ़ा ही है। अभी भी लोगों को अपना कोई भी सरकारी काम कराने के लिए अधिकांश इन्हें भ्रष्टाचार की बलि ही चढ़ना पड़ता है, वरना उसके बिना उनका मामूली सा काम भी सही समय पर होना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। इन सब के बावजूद भी बीजेपी की श्री नरेंद्र मोदी सरकार फिर भी यही कहती रहती है कि उनकी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जबकि हकीकत कुछ और ही इस दावे के बिल्कुल उल्टी है। इसके साथ ही पूरे देश व दुनिया के सामने एक और सच्चाई उभर कर ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी एंड कंपनी के जितने भी करीबी व खास बड़े लोग हैं, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, गैर कानूनी व अनैतिक कार्यों का आए दिन पर्दाफाश होते रहने से अब बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी सरकार का भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भी लगातार उजागर हो रहा है। इनकी ये नाटकबाजी भी लगातार उजागर हो रही है और ये साबित होता जा रहा है कि इनके लाख दावे करने के बावजूद भी बीजेपी व श्री मोदी सरकार भ्रष्टाचार के अभिशाप से मुक्त नहीं बल्कि भ्रष्टाचार से युक्त सरकार है। साथ ही श्री नरेंद्र मोदी सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही सरकार है और उनके हित व फायदे के लिए ये सरकार सब कुछ करने को तैयार रहती है, जिसका एक और उदाहरण तब उजागर हुआ जब अभी हाल ही में सरकारी बैंकों को 2.11 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराई गई है, जबकि इन्हीं धन्ना सेठों को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीति के कारण ही अब ज्यादातर सरकारी बैंक कंगाल बन गए हैं तथा देश की आम जनता की गाड़ी कमाई का भी काफी धन बैंकों में ही डूबता जा रहा है। साथ ही ये सरकार जनता केंद्रित विकास नीति अपनाने की बजाय अधिकांश जन विरोधी विकास नीति ही अपनाती जा रही है, जिसका ही दुष्परिणाम है कि अब यहाँ विकास का थोड़ा भी लाभ देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, युवाओं, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनत कश लोगों को या जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पा रहा है और न ही अब देश में रोजगार के अवसर ही पैदा हो पा रहे हैं, जिससे धीरे धीरे देश का काफी ज्यादा नुकसान होता चला जा रहा है। इसके अलावा ये भी सर्वविदित है कि बीजेपी एंड कंपनी के बड़े नेता व मंत्रीगण लगातार धन्ना सेठ बनते जा रहे हैं तथा बीजेपी अपने धन प्रवाह से लगातार फलती फूलती जा रही है। तो इससे ये तथ्य साबित होता है कि श्री मोदी सरकार की नीति व कार्यकलाप स्वच्छ व पाक साफ नहीं होकर काफी जुगाड़ व गड़बड़ घोटाले वाले ही है तथा अपनी इन कमियों पर पर्दा डालने के लिए ही अब इन्होंने द्वेष, नफरत व जातिवादी राजनीति अपनाई हुई है
और साथ ही इन्होंने अपनी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ साम दाम दंड भेद आदि अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाकर उन्हें भ्रष्ट साबित करने का भी गलत अभियान चलाया हुआ है। इसके साथ साथ वैसे तो भ्रष्टाचार के अभिशाप से देश में सर्व समाज के लोग काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं, लेकिन अभी भी इससे इन्हें छुटकारा मिलता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। बल्कि नोटबंदी से तो अनेकों प्रकार के नए भ्रष्टाचार के स्रोतों का जन्म और हो गया है, जिसका भी लाभ बीजेपी एंड कंपनी के करीबी व इनके चहेते लोगों ने ही उठाया है, जबकि यहाँ आम जनता नोटबंदी की चक्की में अभी तक भी काफी बुरी तरह से पिस रही है। और साथ ही नोटबंदी की आर्थिक इमरजेंसी व उसके फलस्वरूप देश में मंदी से उसका जीवन भी काफी नरक बना हुआ है। जबकि बीएसपी ने इसकी आशंका को तुरंत ही भांपकर बीजेपी के इस अपरिपक्व फैसले के खिलाफ सबसे पहले अपनी आवाज संसद में व संसद के बाहर भी उठाई थी, जो कि आज 1 वर्ष बाद ये पूरी तरह से सही साबित हुई है। जो हमने आवाज उठाई थी आज वो सही साबित हो गए जिन मुद्दों को लेकर। इसके साथ ही नोटबंदी के मामले में अभी तक तमाम सरकारी दावे अधिकांश गलत व झूठे ही साबित हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार की अन्य और मनमानी व अड़ियल एवं निरंकुश व्यवहार के कारण ही अब अपना पूरा देश एक प्रकार से यहाँ आपातकाल के संकटकालीन दौर से ही गुजर रहा है। जिस जंजाल व परेशानी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही अब लोगों को बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा फैलाई गई भावनाओं के मकड़ जाल से मुक्त होना बहुत जरूरी है। देश हित में बीएसपी की यही लोगों से पुरजोर अपील भी है। और अंत में इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ही अब मैं बीजेपी के लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहना चाहूंगी कि आज बीजेपी के लोगों को नोटबंदी को इसे अपना एंटी ब्लैक मनी डे मनाने के स्थान पर इसको केवल आज इन्हें नोटबंदी माफी दिवस के रूप में ही मनाना चाहिए, तो ये इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस खास सलाह के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।